द्वार के मन में सितारों सोच रहो द्वार कह दियो जाय करो द्वार कह दियो जाय करे सुदामा भगत तो खड़ो कृष्ण के दर में विश्वास लेके आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो। यही सोच कर वो आस लेके आया है। अरे कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया के कह दो सुदामा गरीब आ गया है। तुझे आए मोहन तुम मेरी तोड़े, तुझे आए मोहन लगाया गले सुदामा तो हद है, लगाया गले सुदामा तो सुनते ही डोले
को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा मेहमान के साथ अजीब है मेहमान के साथ अजीब गया है। अरे आ जाती आज बैठ जाने लगन में। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का सवाल तेरे गरीबों में है बता मेरे यार सुदामा रे खड़े दिनों में बता मेरे यार सुदामा रे खड़े दिनों में बता मेरे यार सुदामा रे जब आया करता रूप खेल के जाया करता वर्क घर जब आया करता रूप खेल के जाया भूल के तकरार सुना इतना कुछ नहीं पड़ता चाहिए प्यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में पूरा प्यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में बता मेरे हाल सुदामा मैं जावे मैं कभी आ जाए आज बैठ जा बड़ा गरीब ब्राह्मण लग रहा है महाराज। न पाँव में चप्पल है न सर पे पगड़ी है, फटे पुराने वस्त्र है। और हाँ याद आया, उसने अपना नाम भी बताया सुदामा और आपका मित्र बताया। जो ये सुना प्रभु ने नंगे पाँव जोड़े और जैसा भी आपने देखा भगवान गए पाँव में भर दिया सुदामा को, उठा करके ला करके अपने आसन को बिठाया, चरणों में लेट गए। और महाराज गाड़ियां दौड़ी दौड़ी गई, रुक्मिणी जी गई कि ब्राह्मण आए तो चरण धोंगे, भगवान चरण धोएंगे, जल लाने के लिए गई। लेकिन जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आए तब तक तो कमाल हो गया। मेरे गोविंद ने सुदामा के चरणों को देखा,
ऐसे बेहाल बेबाइन के कंटक जारी गड़े पग जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेन की तेरी खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं अब नयन के जल सुनम संगात निर्भृता प्रीतोभ्य मुंचत बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण टप 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 करके अश्रुधारा टपकने लगी मारो आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बह पड़ी और सुदामा के चरणों को मेरे गोविंद ने बोला। रानियां देखती है भगवान ने रुक्मिणी से कहा देवी हवा करो हवा करो। रुक्मिणी जी ने पंखा लिया और हवा कर रही। हवा करते समय रुक्मिणी साधारण नहीं है, लक्ष्मी है। रुक्मिणी जी मन में सोच रही है कि मैंने नहीं तो पुण्यम अब मुझे मैं जाने भगवान नारायण साक्षात लक्ष्मी से कहती कि पंखा करो। रुक्मिणी आई जेठ जी प्रणाम। मैं रुक्मिणी राजा विश्वक की पुत्री। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुदामा ने हाथ उठाए दोनों देवी सिर्फ सौभाग्यवती हो। इतने में दूसरी आई मैं जाम्बवंती प्रणाम करती हूँ देवी सिर्फ सौभाग्यवती हो। सत्यभामा आई सत्या आई कालिंदी आई सब आई जो जो आती गई महाराज जल्दी जल्दी सुदामा जी देवी सिर्फ सौभाग्यवती हो देवी सिर्फ सौभाग्यवती हो देवी सिर्फ सौभाग्य लाइन लगी हुई तकरीबन 100 आ गई। सुदामा ने झुक के देखा लाइन वैसे ही पड़ी है। सुदामा ने सोचा ये तो मुश्किल हो कितनी बाकी थोड़ा आशीर्वाद छोटा कर लो। अब प्रणाम करने लगे। सुदामा कह इतनी देर तो कह रहे थे देवी सिर्फ सौभाग्यवती भव, अब कहने लगे सिर्फ सौभाग्यवती भव सिर्फ सौभाग्यवती भव सिर्फ सौभाग्यवती भव। 200 करीबन आई फिर झुक के देखा लाइन वैसे ही। सुदामा ने सोचा अभी भी लाइन वैसी है और छोटा किया सौभाग्यवती भव 300 करीबन आए तो और छोटा कर दिया वती भव 400 करीबन आगे झुक के देखा वैसी लाइन तो लंबी पड़ी है। भो सोचे जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे दूं दूसरा काम कर। 500 करीबन आगे सुदामा ने देखा लाइन तो जो सुदामा ने कृष्ण की तरफ देखा और कहा लाला कन्हैया मैंने कहा हाँ कहिए एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। बोले ऐसे नहीं मैं नजदीक कान में कहूँगा सामने कान में कहूँगा। भगवान नजदीक आए कान समीप ले गए और सुदामा की 9 निष्ठों 500 वार ऐसे कर दो वो भी थक जाए भैया मैं दुबला पतला ब्राह्मण कैसे आशीर्वाद एक काम करना कन्हैया। कन्हैया ने कहा आज्ञा कीजिए। बोले देख ये तुम्हारी तू कहता तेरी ये सारी पत्नियां। बोले बिल्कुल है मेरी पत्नी। तो पत्नी का धर्म होता है कन्हैया पति को रोज प्रणाम करना। तो ये तुम्हारी पत्नियां तुझे तो रोज प्रणाम करती होगी। कन्हैया ने कहा बिल्कुल करती है पत्नी का धर्म होता है। आप लोग करती हो कि नहीं? पत्नी का धर्म होता है रोज पति को प्रणाम करना। यहाँ कौन कौन है जो रोज पति को प्रणाम करने वाली है? 1-2 तो हाथ खड़ा कर लो। क्यों भाइयों कोई है किसी की पत्नी जो आपको प्रणाम कर रही हो अपनी पत्नी? भगवान कृष्ण कहती हाँ मेरी पत्नी मुझे प्रणाम करती है। तो देखो इस सुदामा को क्या कहना है कृष्ण से। सुदामा जी कहने लगे कृष्ण एक काम कर ले
इतने को मैं तो आशीर्वाद दे नहीं पाऊंगा। हे द्वारकाधीश, आप आकर के मुझे प्रणाम कर दो, मैं आपको चिरकाल तक जीवित रहने का आशीर्वाद दे देता हूँ। आपकी पत्नियों का सौभाग्य अपने आप बढ़ जाएगा। मेरे गोविंद झट से खड़े हुए और आकर के सुदामा के इन चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। विचार करो भाई, देखो इस भारत के ब्राह्मण को जिसने जगन्नाथ जगदीश्वर को अपने चरणों में झुका लिया, ऐसा सामर्थ्य रखता है सुदामा। भगवान कहने लगे सुदामा जी, पाछली बात अर्जुन तजी तुम चोरी के काम में हो तो कभी ना पहले चने छुपाए, अब ये चावल की पोटली छुपा रहे हो। महाराज भाभी ने भेजा वो दीजिए, झट से हाथ बढ़ाया और वो पोटली मेरे गोविंद ने छीन ली। सुदामा के रेशमे डर बहलाया। भगवान ने पोटली खोली और उस पोटली में से प्रसाद पानी, एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज, सब कुछ इन्हीं को दे दोगे? भगवान खा नहीं रहे, एक एक मुट्ठी के बदले में एक एक लोग का रात काट दे रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा हम कहा रहेंगे महाराज, थोड़ा प्रसाद तो हमारे लिए भी छोड़ो। तब भगवान ने बाकी पोटली दे दी रुक्मिणी को कि लो ये बात करके खा लो। रात्रि भर विश्राम किया सुदामा जी ने। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई दोनों मित्रों के अंदर। भक्तवत्सल भगवान ने बड़ा प्रेम किया सुदामा से और दूसरे दिन सुबह विदा किया। केवल तिलक निकाला, दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं दी। सुदामा सोचने लगे अच्छा हुआ यदि कृष्ण देता तो थोड़ा बहुत में छोटी सी झोपड़ियां, कंचन महल खड़े, अरे इतने बड़ी बड़ी महल कैसे बन गई, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? और चलो ऐसा सोचते सोचते पहुंचे, वहां जाकर के देखा तो महाराज देने वाला कब कैसे दे दे क्या मालूम। नदी के तट पर जहाँ झोपड़ी थी, झोपड़ी नहीं महल खड़े है। सुदामा ने देखा यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, अरे इतनी बड़ी बड़ी महल कैसे बन गई, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? तो चलो झोपड़ी गई सो गई, ब्राह्मणी कहाँ चली गई है? झोपड़ी तो दूसरी बना लूंगा, ब्राह्मणी बुढ़ापे में दूसरी कौन देगा? बोले भक्तवत्सल भगवान